हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भी एक शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हम आपको बता चुके थे जो 6 मूल अधिकार हैं। एक बार फिर से एक बार देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार हैं वो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के हैं और इनको यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एक बात और है, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अधिकार को, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अगर भाग की बात की जाए तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा सर, मैग्ना कार्टा क्या है? इंग्लैंड में जो मैग्ना कार्टा था 1215 ईस्वी में आया था, उसमें मजदूरों को उनके अधिकार दिए गए थे। 1215 में आया था और इंग्लैंड में मजदूरों को उनके अधिकार दिए गए थे। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने आपको बताया था कि समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और संवैधानिक उपचार को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगर उनसे कहा जाए कि किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा तो वो है संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो अब यह आपको बता चुके थे और देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छा एक और बात। अब आप कहेंगे सर ये तो अपनी बुक्स में पढ़ सकते थे। तो हाँ, आप बिल्कुल बुक्स में पढ़ सकते थे, आप बिल्कुल बुक्स में पढ़ सकते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको किस तरीके से याद किया जाए। सब कुछ याद आता है परीक्षा में, अपने पाप पुण्य सब याद आ जाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद हैं उनमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ेंगे। मूल अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका समय बचाने के लिए हमने पहले से ही यहाँ लिख रखे हैं। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता, 19A 19B शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तो देखते हैं। तो सबसे पहले है स्वतंत्रता का अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब आपके मन में जो है आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपके मन में जो है आप उसे बोल सकते हैं। आपके मन में जो भी हो आप अपनी बात को कह सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार संविधान के द्वारा, मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा भारतीयों को दिए गए वो अधिकार हैं जो बहुत ही इमरजेंसी में कहना चाहिए कि समाप्त होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 वो भी समाप्त नहीं होता। जीवन का अधिकार या दैहिक अधिकार, वो हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19A कहता है बोलने की स्वतंत्रता। क्या कहता है? यह कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका एवं रोजगार कमाने की स्वतंत्रता। तो इसे एक स्टोरी की तरह हम देखते हैं। तो एक स्टोरी की तरह हम इसको देखेंगे तो हमें एकदम याद हो जाएगा। आइए याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से, भारतीय राजनीति जो क्या कहना चाहिए कि भारत सरकार की कहना चाहिए कि नीतियों से परेशान है, उसको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए, उदाहरण याद करने के लिए है, इसका कोई सोशल पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है। ठीक है, मजाक में हम समझ रहे हैं और चीज़ें हमें याद हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक जो भारत सरकार की जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज है। एक ये पर्सन ये नाराज है, तो इन्होंने क्या किया, मोदी जी, ठीक है चलिए मजाक करते हैं, क्या है, मोदी जी के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया। लच्छेदार बातें की, मसालेदार बातें की, तो लोग इकट्ठा हो गए। बोले तो लोग इकट्ठा हो गए, एकत्रित होने लगे। ठीक है, तो भारत ऐसा देश है
यहाँ कोई किसी खिलाफ बोले, कुछ अपना काम करना नहीं है, किसी खिलाफ बोले, लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, इकट्ठा होने लगे, लोगों ने ध्यान दिया कि हाँ बंदे में दम है, बातें बढ़िया कर रहा है, आगे का यही नेता बनेगा। ठीक है, तो ये बोले, तो आर्टिकल ए ये बोले 19A में बोलने की स्वतंत्रता, और 19B में क्या हुआ, शांतिपूर्ण इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। ये लोग इकट्ठे होने लगे, कहा है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, वो भी विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, इकट्ठा हो गए, तो इन्होंने वही लच्छेदार बातें की, तो लोग इकट्ठा हो गए और कुछ इनके अनुयायी बन गए। अनुयायी बन गए, कहा ठीक है लड़का आगे जाएगा और नेता बनेगा, तो ये बन गए। तो यहाँ पर एक सभा बन गई, ठीक है, समूह बन गया, बहुत सारे लोग मोदी जी की बुराई करने को तुल गए कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज हैं। ठीक है, हम नाराज हैं। तो 3 बातें हो गई, हमें सिर्फ याद करना है कि बुराई का मतलब नहीं है। ABC, सभा बन गया, समूह बन गया कि भाई मोदी जी के खिलाफ हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो लोगों ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, और लोगों को इकट्ठा करो, भाई सरकार को गिराना है, बुराई करनी है तो सही से करो। तो लोगों को और बुलाया, तो यहाँ से कॉल आई, कभी यहाँ से कॉल आई, कभी यहाँ से कॉल आई, इन्होंने कॉल की, ठीक है आ जाओ, इन्होंने कॉल की आ जाओ, इन्होंने कॉल की आ जाओ। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये लोग जो है, ये फोन किया इन्होंने कि भाई आ जाओ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने कहा एक जगह बुराई करने से काम नहीं चलेगा, सरकार ऐसे नहीं गिरेगी, मजबूत सरकार है, मोदी जी के भाषण बहुत अच्छे हैं, लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। तो क्या हुआ, तो इन्होंने कहा ठीक है पूरे भारत में आवागमन करके इनकी बुराई करेंगे। ठीक है ना, अपोजिशन किया है, ठीक है, विरोध तो अच्छे से करेंगे। तो आवागमन करने लगे, यहाँ आए, कभी दिल्ली गए, कभी बम्बई गए, कभी कलकत्ता गए। ठीक है, इन्हें हम मान लो ये इन्होंने दिल्ली से कॉल किया था, ये मुंबई से इन्होंने कॉल किया था, हमें सिर्फ याद करना मकसद है। ठीक है, हमें वास्तविक राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, आवागमन की, फिर इन्हीं में से किसी, कहना चाहिए कि एक कैंडिडेट हैं, बुद्धिजीवी हैं अपने हिसाब से, तो उन्होंने कहा ऐसा है, एक काम करते हैं, जहां PM का निवास है ना, वहीं हम भी निवास करते हैं। ये आ गए दिल्ली, और दिल्ली में रहने लगे। ठीक है ना, तो दिल्ली में रहने लगे। तो जब दिल्ली में रहने लगे, अब दिल्ली में तो बहुत महंगाई है, और तुम्हारे बाद बुराई के कोई काम है नहीं, रोजगार तुम्हारे पास है नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, किसी घर से फोन आया कि कोई बीमार है, किसी घर से फोन आया ये हो रहा है, कभी ये दुनियादारी, अलग अलग समस्याएं। तो क्या हुआ, लोग पलायन कर गए, का मामला बन नहीं रहा है। ठीक है, ये लोग जो हैं यहाँ से निकल लिए। अब ये बेचारे मिस्टर ए जो थे, मिस्टर ए जो लच्छेदार बातें कर रहे थे, हम ये करेंगे, देश में ये करेंगे, वो करेंगे, तो अब क्या करें, ये तो निवास कर चुके थे, अपना जो है मकान वहाँ बना चुके थे, अपना मकान बना चुके थे, छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो आ गए किस पर, रोजी रोटी कमाने पर। कहा भाई अब तुम लोग जाओ, तुम लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, ठीक है, अब तुम लोग जाओ, हम यहीं रहेंगे, रोजगार करेंगे, और हमें किसी कोई मतलब नहीं है, जो सबको ठीक लगता है वो हमको ठीक लगता है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आए, उन्होंने मोदी जी की बुराई की, बोले, लच्छेदार बातें की, और भी लोग इकट्ठा हो गए। तो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने लगे, ज़्यादा लोग एकत्रित होने लगे, तो सभा और समूह बनने लगा। तो ऐसे मज़ा नहीं आया, लोगों ने फ़ोन किया, हाँ इधर आ जाओ, इधर ज़्यादा संख्या में लोग बुराई करने वाले, अपोजिट वाले हैं। तो फिर आवागमन करने लगे। किसी बुद्धिजीवी ने कुछ सुझाव दे दिया कि ऐसा करो, नज़दीक में रहोगे, बुराई करोगे तो मज़ेदार नई नई यूजें मिलेंगी, नई नई टांग खींचने को मिलेगी। तो क्या हुआ, यही दिल्ली में निवास करने लगे। दिल्ली में महंगाई इतनी है, कुछ करोगे है नहीं, तो क्या हो, रोड पर आ गए। तो इन्होंने भैया रोड से बढ़िया है, हम अपना आजीविका कमाएंगे, रोजगार करेंगे, अपने परिवार को पालन पोषण करेंगे, और क्या करना है, अब मुझे बुराई राज कोई मतलब नहीं। और ये बन गए यहाँ पर महात्मा बन गए, सन्यासी। याद करने का मतलब है, हमारा किसी का बुराई से कोई मतलब नहीं, और ये हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि में स्वतंत्रता। तो
सिद्धि में स्वतंत्रता नंबर 1 तो यह है कि उसे उसी समयानुसार सजा मिलेगी। मान लीजिए किसी अपराधी ने 2018 में कोई अपराध किया, ठीक है, समझते हैं, किसी अपराधी ने 2018 में कोई अपराध किया और तब उस अपराध की सजा कह दीजिए कि 8 माह की थी, ठीक है, काल्पनिक है। 2018 में अपराध किया तो उस माह की सजा 2018 में अपराध किया और 8 माह की सजा थी 2018 में उस अपराध की। हुआ क्या, जब तक अपराध प्रूव हुआ, मामला जब तक सिद्ध हुआ कि ये व्यक्ति शख्स वाकई में अपराधी है, तब तक हो गए, यही सन जो चल रहा है 2022। अब उसकी सजा हो गई है उस समय उस अपराध की सजा नए कानून मानकों में 5 साल की हुई, तो लेकिन 5 साल नहीं, सजा इनको 8 माह की मिलेगी। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद देखते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं करने की। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दिला सकते कि आप यही अपराध आपने किया है, ठीक है। किसी व्यक्ति को आप बाध्य करके स्वयं के विरुद्ध उसकी गवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे अपने बचाव में कहने का पूरा हक है। तीसरा यह है एक अपराध एक सजा। तो आर्टिकल कहिए कि 20A 20C 20C 20A में कहा गया उसे उसी समय अनुसार सजा मिलेगी। फिर 20B में कहा स्वयं के विरुद्ध गवाही को बाध्य नहीं करने की स्वतंत्रता है, और एक अपराध एक सजा। तो आज का वीडियो रहा है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा अंतर बताते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व में। देखिए, मूल अधिकार भारत सरकार की तरफ से मूल अधिकार भारतीय संविधान की तरफ से भारत के निवासियों को अधिकार मिले हैं। अधिकार इसका मतलब हर निवासी का अधिकार है, अगर कोई इसका हनन करता है तो जाकर वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध आवाज उठा सकता है और उसको उचित न्याय मिलेगा। जबकि नीति निषेध तत्वों में ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। नमस्कार। अगर चीज़ समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और मेहनत करके आप पढ़ाएंगे, ठीक है।